चलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के पढ़ने जा रहे हैं 7वां चैप्टर अध्ययन 7 अध्याय मतलब 7 जीवों की विविधता। जीवों की विविधता में अलग अलग प्राणी अलग अलग दिखाई देते, बोली विचार खान पान सब अलग अलग होता है। उसके बारे में आज हमको क्या पढ़ना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीवों की विविधता के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में विभिन्न होते हैं। आप स्वयं को और अपने मित्र को ही लीजिए, सही बात है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्या जीवधारी दिखते, प्राणी हो कि हम एक शक्ल के तो होते नहीं, अलग अलग शक्ल के दिखाई देते सबके सब, ठीक है। तो अलग अलग इसके अंदर क्या होते रहते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं तो आपको पता चले कि क्या दोनों की ही लंबाई समान है, क्या उनका नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी है, क्या आपके मित्र का हथेली का आकार समान है। यदि आपने किसी मित्र की तुलना किसी बंदर से करे तो क्या देखेंगे कि निश्चित रूप से हम पता करते हैं कि हमारे मित्र के बीच बंदर का अपेक्षा अधिक समानता है, परंतु हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तो हमें देखते हैं कि हम गाय की तरह तुलना बंदर की तरह हाथ अधिक समान नहीं है। मतलब क्या होता है कि किसी प्राणी के साथ अगर हमारी तुलना की जाती है तो हम प्राणी से तुलना करें तो हमारा उनसे बिल्कुल अलग है, हम उनसे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। उनका गाय के 4 पैर होते हैं, हमारे 2 ही है, ठीक है। बंदर के क्या दो ही हैं, परंतु क्या हाथ पैर उनके हमारे जैसे देखने को, तो थोड़ी सी समानता देखने को मिलती है। बाकी तो पूरा का पूरा क्या अलग ही होता है। अब हम देखें यहाँ पे क्रियाकलाप के अंदर, तो अब हम लोगों के तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्व है। उसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। मतलब क्या होता है कि कौन से लक्षण एक जैसे हैं, ठीक है, और कौन से लक्षण उनसे अलग पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है कि अपनाना है, ग्रहण करना है या छोड़ना है, उसके बारे में क्या बात की गई है। अब इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आगे, तो इसके अंदर अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में हम सोचते हैं तो हम एक और जगह सूक्ष्म देखेंगे कि बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, जिसे बहुत दूरी और 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलियोफॉर्म 100 मीटर जैसे लंबे रेडियो पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। मतलब क्या, तो कुछ सूक्ष्म जीव, वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे को तो दिखाई नहीं देता, कुछ होते जो क्या पेड़ों पे दिखाई देते हैं, जैसे कुछ चीड़ के पेड़ होते हैं, उसके ऊपर कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। तब हम कुछ कीटे जैसे मच्छरों की जीव काल कुछ दिनों तक ही होता है, जैसे कि रंगहीन जीवधारियों के पारदर्शी कीटकों के विभिन्न रंगों वाले पक्षियों का फूलों में पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो जीव अनेकों दूसरे जो जीवधारी है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनकी जीवन काल, मक्खी सिर्फ बोला जाता है 15 दिन या 25 दिन जीती है, कुत्ते जो होते हैं सिर्फ 25 वर्ष तक के जीते हैं। तो इस प्रकार से क्या उनके जीवन काल बहुत क्या छोटा होता है, वो क्या शीघ्र से शीघ्र का ही अपना उनका जीवन का अंत हो जाता रहा है। हमारे चारों ओर के सीमित विभिन्नताओं को विकसित होने वाले लाखों वर्ष तक समय लगा। इनमें से जीवधारियों को जनन और समझने के लिए हमारे पास समय पे बहुत छोटे हिस्सा था, इसलिए हमने इनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इसके लिए जीवधारियों की समानताओं का अध्ययन किया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्नताओं के वर्गों में समूहों का अध्ययन किया। मतलब कि हमारा जीव सृष्टि बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, और यहाँ पे करोड़ों अरबों करबों मतलब बोले तो जीवधारी रहते, प्राणियों से लेकर मानव से लेकर, इसको गिनना और उसके बारे में समझना बहुत मुश्किल है। खाली उनके समानता करके और एक साथ क्या हम समझ सकते हैं, ऐसा बताया गया है। अब आगे देखें, जीवन के इन विभिन्न रूपों के विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाले अनुरूप समूहों से बनाने के लिए क्रम में हमें सुनिश्चित करना होगा कि कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक और अंतर पैदा करते हैं। इसी जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों के निर्भर करेंगे, और समूहों में से छोटे समूहों का निर्माण अपेक्षित महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार रखते हैं। मतलब कि जो जीवधारी होते हैं अलग अलग होते, विभिन्न होते हैं, उनके बारे में हमको क्रम अनुसार पढ़ना भी है। हमें की सूचना एक सूची
सुनिश्चित सूचना बनाएंगे। उनके लक्षणों के बारे में देखेंगे कि कौन से प्राणी किस तरह का लक्षण होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है आगे। ठीक है, तो आगे हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।